देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 में अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है ये। इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। उसी प्रश्नावली का सवाल है। आपसे पूछा गया है कि समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 जीरो का विविक्तीकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखो, विविक्तीकर ज्ञात करना है यानी कि डी ज्ञात करेंगे और डी ज्ञात करने के बाद फिर मूलों की प्रकृति भी पता चल जाएगी। हमें पता है कि डी के 3 रूप होते हैं। हमने बताया था कि मूलों की 3 प्रकृति होती है। नंबर 1, यदि डी जो है बराबर होता है 0 के तो मूल वास्तविक व समान होते हैं। मूल वास्तविक व समान होते हैं। और यदि डी जो है वो 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होते हैं। मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होते हैं। और अगर डी 0 से छोटा है तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। मूल काल्पनिक, हम कह सकते हैं कि मूल काल्पनिक मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता। मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसका मतलब यह है कि इसमें जो मान आएगा डी का वो माइनस का आएगा। क्या आएगा? डी का मान माइनस का आएगा। इसका मतलब मूल जो है नहीं मिलेंगे, इसके आपको काल्पनिक मिलेंगे। अब यहां से देखो, इसको चेक करते हैं। तो यहां लिख देंगे समीकरण आपको दे रखा 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका सही रूप लिखेंगे, समीकरण का मानक रूप लिखेंगे। तो मानक रूप के लिए हम क्या करेंगे, मानक रूप जो होता है इसका ये वाला होता है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस रूप में हम इसको लाएंगे। तो इस रूप में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 का सबसे गुणा कर देंगे। तो 3 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 9x² माइनस 3 2 6x प्लस में 1 बराबर 0। ये इस तरह से बन जाएगी समीकरण। यहां से आपके पास a का मान आएगा 9, b का मान आएगा माइनस के 6 और c का मान आ जाएगा प्लस का 1। अब विविक्तीकर की जांच करेंगे। तो विविक्तीकर यानी होता है d बराबर होता है b² माइनस 4ac। अब यहां पर इसको रखेंगे, b का मान है माइनस के 6 और इसका स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 9 और c का मान है 1। माइनस 6 का स्क्वायर 36, 4 नेम 36, क्या बचेगा आपके पास 0। यानी d जो है वो 0 के बराबर है। अतः मूल वास्तविक व समान है। मूल वास्तविक व समान होंगे। अगर मूल वास्तविक व समान है तो उन्हें ज्ञात भी करना है। उन्हें ज्ञात करने का डायरेक्ट हम फॉर्मूले से करेंगे, क्योंकि डी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। b² माइनस 4ac का मान आपके पास है तो x बराबर, यहाँ लिख देना द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र जिसे हम श्रीधर आचार्य विधि भी बोलते हैं, श्रीधर आचार्य विधि के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट। x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2। ये एक सूत्र है द्विघाती सूत्र। अब इसके अंदर हम मान रख देंगे, सारे मान हमारे पास है। तो x बराबर माइनस और माइनस के 6 प्लस माइनस रूट, अब d है b² माइनस 4ac की वैल्यू आपके पास क्या है 0 बट्टा में 2 इंटू a का मान है 9। a का मान आपके पास कितना है स्टूडेंट 9 है। अब यहां से x बराबर प्लस माइनस माइनस प्लस, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 18। अब 0 को चाहे प्लस रखो चाहे माइनस रखो 0 ही रहेगा। इसका मतलब 6/18 कैंसिल करोगे तो 1/3, यानी x बराबर 1/3 और x बराबर 1/3। ये इसके दो समान मूल आ जाएंगे स्टूडेंट। हेल्प और बेटा ओके। देखो स्टूडेंट, अब है खंड द। आज की वीडियो शुरू करते हैं और आप सब जो है अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक और शेयर भी करते रहे ताकि हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। आगे जो है, आगे में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 10वीं के जितने भी जो बोर्ड परीक्षा में आने वाले जो क्वेश्चन है उसकी भी सीरीज आपके पास लेकर आऊंगा। जितने भी हर चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे ही जाएंगे, जो हर बोर्ड में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन की सीरीज भी एक लेकर आ रहा हूँ। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें और अच्छी तरह से समझा करें ताकि आपकी परीक्षा जो है वो अच्छी तरह से संपन्न हो। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है।
यदि कर्ण आपको 13 सेमी दे रखा है तो अन्य दो भुजाएं आपको ज्ञात करनी है। तो देखो स्टूडेंट, एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और अन्य भुजा आधार होती है। तो यहां से देखो, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, यानी कि ये तो 13 सेमी दे रखा है आपको। अब उसके बाद इसने कहा है कि इसकी जो ऊंचाई है आधार से 7 कम है, यानी कि अगर मैं आधार को मान लूं कि x सेमी है तो इसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई इससे 7 कम है। इसका मतलब ये x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये द्विघात का फॉर्मूला है, यानी कि आपके चौथी प्रश्नावली का सवाल है द्विघात सूत्र का। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो यहां लिख देंगे त्रिभुज, यहां लिख देना माना त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है, इसीलिए त्रिभुज की ऊंचाई आपके पास आ जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर और इसका जो कर्ण है वो आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर। यहां लिख देंगे चूंकि त्रिभुज ABC समकोण है, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, देखो स्टूडेंट, सबसे जरूरी चीज इसमें यही होती है कि जब आप तीसरी प्रश्नावलियों के सवाल करते हो तो वहां पर आप दो चरों वाले रैखिक समीकरण बनाते हैं। तो यहां पर आपको क्या बनाना होता है, चौथी प्रश्नावली में द्विघात समीकरण बनानी होती है। तो द्विघात के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ पर। तो यहां से हम लिख देंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण है आपके पास 13, लंब है आपके पास x माइनस 7 और आधार है आपके पास x। देखो 13 का स्क्वायर जो है 169 होता है, इसकी होल स्क्वायर का सूत्र होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। ये इसकी एक सरल समीकरण है, आइडेंटिटी है और हम इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इसको हम कैसे कर सकते हैं, बाई द वे आइडेंटिटी हमको याद नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 बार लिख करके x माइनस 7 को x माइनस 7 से गुणा भी कर सकते हैं। ये आपके पास एक ऑप्शन होता है कि कोई आइडेंटिटी अगर आपको याद नहीं है तो उसको गुणा कर लीजिए। तो x को पहले x से करेंगे, फिर x को 7 से करेंगे, 7 को फिर x से, फिर 7 को 7 से, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इस आइडेंटिटी को लगा रहा हूँ, a स्क्वायर यानी कि ये a है और ये आपके पास b है, x स्क्वायर माइनस 2, a का मान x है और b का मान 7 प्लस b का स्क्वायर, तो b का मान है 7 और प्लस में ये x स्क्वायर चल रहा है। तो x स्क्वायर माइनस 2 को इंटू करेंगे 7 से 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस x का स्क्वायर 169। अब यहां से स्टूडेंट हम क्या करेंगे, x स्क्वायर और x स्क्वायर एक जैसा है तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस 49 और ये 169 उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा स्टूडेंट, और बराबर में हम यहां लगा देंगे 0। अब यहां से 2x स्क्वायर माइनस के 14x, अब इसको घटाएंगे तो ये माइनस के 120 बचेंगे स्टूडेंट। अब आगे आपको पता है कि 2 को हम क्या ले लेंगे, कॉमन, 2 को कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 60 बराबर 0। अब 2 को इधर लाएंगे तो भाग में जाएगा, यानी आपके पास जो द्विघात समीकरण बचेगी x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0/2, यानी क्या होता है 0। अब यहां से गुणा करें तो 60, जोड़े या घटाएं तो 7। आप इसको दोनों ही विधि से कर सकते हैं, चाहे तो आप द्विघाती सूत्र से कर लो, बाकी इसके तो टुकड़े आसान है तो आप इसको डायरेक्ट ही करेंगे, नहीं तो फिर आपके पास एक द्विघाती सूत्र है जो आप जानते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ से डायरेक्ट कर लेंगे हम x स्क्वायर माइनस 7x के दो टुकड़े क्या हो जाएंगे भाई, 12 इंटू 5, 12 में से 5 को माइनस करेंगे 7, तो 12x माइनस 5x माइनस के 60 बराबर 0। x स्क्वायर बाहर माइनस है तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस के 12x प्लस के 5x। अब इन दोनों में से एक और इन दोनों में से एक कॉमन लेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा स्टूडेंट, x, तो x माइनस 12, यहां से कॉमन आएगा प्लस के 5 और x माइनस 12 बराबर 0। अब यहां से इन दोनों में से एक को कॉमन ले लो, x माइनस 12 को मैंने कॉमन लिया तो इधर जो बचेगा आपके पास x और इधर बचेगा 5 बराबर में
जीरो। तो यहाँ से x माइनस 12 बराबर जीरो और x प्लस 5 बराबर जीरो। इसको सॉल्व करेंगे नहीं क्योंकि इसका उत्तर जो है वो माइनस आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा आपके पास 12। इसका मतलब इसका जो आधार है वो 12 सेमी आएगा और इसकी जो ऊंचाई है वो 12 माइनस 7 यानी 5 सेमी आएगी। इस तरह से हम इसकी अन्य दोनों भुजाएं ज्ञात कर लेते हैं स्टूडेंट।